Hello everyone, this is Nikhil. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्ट में आपका अधिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी और जो आपका चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग जो आपका डिस्कशन है, डिस्कशन 8 रहेगा। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो सेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स वगैरह के लिए। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो सेशन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस का लेसन 8 लॉज एंड सोशल जस्टिस। और ये आपका टीचिंग एग्जाम्स के लिए स्पेशली आपका यह वीडियो सेशन है। और ये आपका जो वीडियो सेशन है एनसीईआरटी बेस रहेगा। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी कंटेंट आपको समझने में आसानी होगी। और ये आपका जो डिस्कशन है, डिस्कशन 8 है। और लास्ट आपका डिस्कशन है सीबीएसई क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी पढ़ने में और भी मज़ेदार लगने लगेगी। और फ्रेंड्स, हर एक कंटेंट, हर एक टॉपिक आप क्लियर हो जाएंगे लेसन 8 के। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन के लास्ट में बने रहें ताकि आपको हर एक कंटेंट और हर एक टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 8 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस की, और जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड, जिसमें से ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ncrt.nic.in पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आपका बुक का कंटेंट है जिसमें हम लोग लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे लॉ एंड सोशल जस्टिस, जिसमें से आपके कई तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं इस लेसन 8 से लॉ एंड सोशल जस्टिस असिस्टेंट पेडागोजी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आपका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन है लेसन का, लेसन 8 का, लॉ एंड सोशल जस्टिस। फ्रेंड्स, आपका जो यह लेसन है, लेसन 8 लॉ एंड सोशल जस्टिस, ये आपका लास्ट लेसन है सीबीएसई क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस का। और ये आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है। और जितना भी आपका कंटेंट है वो आपका एनसीईआरटी बेस रहेगा। मैंने पॉइंट वे में, पॉइंट वाइज आपको डिस्कस करूँगा मैं इस वीडियो सेशन में। तो सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि किसी भी तरह के शोषण से बचने के लिए सरकार ऐसे कानून बनाती है जैसे अनुचित कार्यों को नियंत्रित करती है। और इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे कानून के प्रवर्तन और कार्यवाहन को दो केस स्टडी के माध्यम से समझाया गया है। केस स्टडी फर्स्ट है जो बाजार की स्थिति में समस्याओं, कानून की आवश्यकताओं को समझाती है। देश के कुछ बुनियादी कानून को समझाया गया है। और केस स्टडी 2 में कानून के क्रियान्वयन में अपने आने वाली समस्याओं के बारे में बताती है। प्रवर्तन और क्रियान्वयन दोनों में सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए समझौते पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका केस स्टडी। एक बाजार की स्थिति की स्थापना या कल्पना करें। एक प्रमुख मुद्दा श्रमिकों के वेतन का मुद्दा है। निजी कंपनी, ठेकेदार व्यवसाय लाभ कमाने के श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित कर सकते हैं और उन्हें मजदूरों का भुगतान नहीं कर सकते जो कानून के अनुसार अवैध है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रमिकों को कम वेतन न दिया जाए, उनकी सुरक्षा के लिए न्यूनतम मजदूरों पर एक कानून है। जिस प्रकार न्यूनतम मजदूरी संबंधी कानून श्रमिकों की रक्षा करती है, और इसी प्रकार कुछ कानून बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं। श्रमिक उपभोक्ताओं और उत्पादकों की सुरक्षा के लिए कानून। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है लॉज, यानी कि कानून। कानून का आपका पहला स्टेप है कानून बनाना। और मिनिमम वेजेस एक्ट, यानी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। मजदूरी निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए, जिसमें सरकार हर साल से संशोधित करती है। यह कानून सभी प्रकार के श्रमिकों को सुरक्षा के लिए है। कानून में यह
स्पष्ट किया गया है कि कार्यस्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए, जैसे अलार्म सिस्टम, आपातकालीन निकास, ठीक से काम करने वाले मशीनरी आदि। कानून के अनुसार सामान की गुणवत्ता कुछ मानकों पर खरी उतरनी चाहिए, जैसे कि बिजली के उपकरणों को सुरक्षा मानकों पर खरा उतरना चाहिए। उत्पादों की खराब गुणवत्ता से उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है। कानून के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीब लोग उन वस्तुओं को खरीद सकते हैं। कानून के अनुसार कारखानों को वायु या जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए। कार्यस्थलों पर बाल श्रम के विरुद्ध कानून 14 वर्ष के कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदानों या अन्य खतरनाक कामों में काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए। श्रमिक संघ या एसोसिएशन बनाने के लिए कानून यूनियन या एसोसिएशन श्रमिकों को एक समूह बनाने में मदद करते हैं और इस प्रकार उन्हें बेहतर वेतन और कार्य स्थितियों की मांग करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अब आपका स्टेप 2 है इम्प्लीमेंटिंग लॉज, यानी कि कानून का कार्यान्वयन। सरकार को समय समय पर कार्यस्थल की जांच करनी होगी तथा कानून का उल्लंघन होने पर आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। बड़े पैमाने पर जो आपका कुप्रथाओं पर नियंत्रण से सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सकता है। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है केस स्टडी, जैसा आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी। 2 दिसंबर 1984 की रात को एक अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड यूसी की सैरमिक फैक्ट्री थी, जिसमें कीटनाशकों का उत्पादन होता था, जिसका मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी एक अत्यधिक जहरीली गैस लीक होने लगी। 3 दिनों में 8,000 से अधिक लोग मारे गए और कई लोग गैस से प्रभावित हुए। जो लोग बच गए उन्हें गंभीर श्वसन संबंधी विकार, आंखों की समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी विकार विकसित हो गए। यहाँ तक कि बच्चों में भी अजीब असमानताएं विकसित हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द वर्कर्स वर्थ, व्हाई डिड यूनियन कार्बाइड एस्टेब्लिश इट्स प्लांट इन इंडिया। एक श्रमिक का मूल्य क्या है? यूनियन कार्बाइड ने अपना संयंत्र भारत में क्यों स्थापित किया? लागत कम करना, कम लागत अधिक लाभ, सस्ता श्रम। अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत जैसे विकासशील देशों में श्रम सस्ता है। कंपनियां कम वेतन पर अधिक घंटे काम करवा सकती हैं। श्रमिकों की आवास सुविधाओं पर खर्चा होने वाले धन जैसे अनुपूरक वह भी कम हो जाते हैं और लागत में कटौती कार्य स्थिति की गुणवत्ता को कम करके भी की जा सकती है, जिसमें कम सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केस स्टडी। वर्ष 1980 से 1984 के बीच एमआईसी संयंत्र में श्रमिकों की संख्या अधिक आधी कर दी गई और जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। श्रमिकों को 6 महीने की जगह केवल 15 दिनों का सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया था। इससे श्रमिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। कंपैरिजन ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल इन वर्जीनिया यूएसए एंड ऑफ भोपाल इंडिया। वर्जीनिया अमेरिका, भोपाल भारत में सुरक्षा प्रोटोकॉल की तुलना। वर्जीनिया में किस तरीके की सेफ्टी प्रोटोकॉल थी? संयंत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना और गैस रिसाव जैसी दुर्घटनाओं पर नजर रखने के लिए कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी प्रणाली मौजूद थी और आपातकालीन निकासी योजनाएं अच्छी तरह से व्यवस्थित थी और प्रदूषित संसाधनों का उचित उपचार अनिवार्य था। इन भोपाल इंडिया, भोपाल भारत में कोई स्वचालित निगरानी प्रणाली मौजूद नहीं थी। गैस लीक या किसी दुर्घटना का पता लगाने के लिए पूरी तरह मैनुअल गेज और मानवीय इंद्रियों पर निर्भर था। कोई पूर्व नियोजित आपातकालीन निकासी प्रणाली नहीं थी और उत्पादन के कारण होने वाला पर्यावरण प्रदूषण यूसी संयंत्र का मुद्दा नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाई इज देयर आर डिफरेंस इन दीज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यानी कि सुरक्षा मानकों में अंतर क्यों है? सुरक्षा मानकों में कभी कमी का मतलब है कि कम निवेश राशि। अमेरिका जैसे विकसित देशों में अगर सुरक्षा मानकों से समझौता किया जाता तो कोई भी श्रमिक उपलब्ध नहीं होता। और भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, लोग रोजगार की बजाय सुरक्षा से समझौता करते हैं। भोपाल गैस आदि के पीड़ितों को उचित मुआवजा भी नहीं मिला और नियोक्ता लोगों की आय की जरूरत का दुरुपयोग करते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ द सेफ्टी लॉ। जब यूसी संयंत्र में सुरक्षा मानकों का इतना बड़ा उल्लंघन हुआ तो सरकार क्या कर रही थी? भारतीय संविधान में सुरक्षा कानून बहुत मजबूत या वैध नहीं है, यहाँ तक कि उन कमजोर कानून का भी ठीक से क्रियान्वयन नहीं किया जाता। नेक्स्ट टॉपिक है इन केस ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी। प्रॉब्लम नंबर 1, अधिकारियों द्वारा यूसी संयंत्र की खतरनाक प्रकृति को नजरअंदाज किया गया। कारण क्या था? रीजन क्या था कि यूसी प्लांट के विरुद्ध कई नगर पालिका अधिकारियों द्वारा
असुरक्षित कार्य वातावरण की ओर इशारा करते हुए आपत्ति जताए जाने के बावजूद उच्च अधिकारियों द्वारा इसे नज़रअंदाज कर दिया गया, क्योंकि यूसी प्लांट एक बहुत बड़ा निवेश था जो अधिक रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता था। सेकेंड प्रॉब्लम है कि सरकारी अधिकारियों ने प्लांट को मंजूरी देना जारी रखा, हालांकि बार बार गैर रिसाव होना स्पष्ट रूप से खतरनाक था। कारण क्या था कि अधिकारियों द्वारा यूसी प्लांट को सुरक्षित कार्य वातावरण में जाने के लिए कहना अतर्किक था। यहाँ सरकार और निजी कंपनियों दोनों ने नागरिकों के हितों की अनदेखी की। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण के नए कानून क्या क्या हैं। जैसा आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी थी जिसमें कई इलाके प्रभावित हुए थे, जिनमें से कामगार भी शामिल थे। गैस रिसाव के कारण इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की मृत्यु और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो गए। केवल श्रमिकों की सुरक्षा के अलावा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी कानून को लागू किया जाना चाहिए, जिसके लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। 1980 के दशक तक भारत में पर्यावरण को बिना परिणामों की चिंता 1980 के दशक तक भारत में पर्यावरण को बिना परिणामों की चिंता किए किसी के भी द्वारा उपयोग करने का एक स्वतंत्र अधिकार माना जाता था। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इन बिंदुओं पर जोर दिया और सरकार से तत्काल कार्रवाई करने की मांग। लॉज वेयर इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू नॉट एक्सप्लॉइट द एनवायरनमेंट फॉर द मेयर इंडस्ट्रियल यूजेज। सरकार द्वारा कानून लागू किए गए थे ताकि केवल औद्योगिक उपयोग के लिए पर्यावरण को दोहन न किया जा सके। प्रदूषण फैलाने वाले को अपने उद्योग द्वारा किए गए किसी भी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत लाया गया और सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें से जीवन का पूर्ण आनंद लेने के लिए प्रदूषण मुक्त जल और वायु का आनंद लेने का अधिकार भी है शामिल है। सरकार प्रदूषण के स्तर की जांच करने, नदियों को स्वच्छ बनाए रखने तथा प्रदूषण फैलाने वाले पर भारी जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स, आज का जो आपका लेसन 8 था सीबीएसई क्लास 8 के एनसीईआरटी जो आपकी पॉलिटिकल साइंस लेसन 8 जो आपका था फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में लेसन 8 डिस्कस किया। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपका टाइम से पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ पर आप लोग लर्न कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपकी जितने भी नोटिफिकेशन है, हमारे जो लर्न कॉन्स्टेंट के जितने भी नोटिफिकेशन है आपको फेसबुक पेज के द्वारा नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम के द्वारा, टेलीग्राम चैनल के द्वारा, ट्विटर के द्वारा आपको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में इतना ही। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।